इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंस के बारे में। विल स्टडी फाइनेंशियल प्लानिंग, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। पहले हम समझते हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार इसमें लर्निंग होगी आपकी। मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप छोटी वीडियो बनाया करो। छोटी वीडियो में एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं हो पाता है, तो लगता है कि मुझे खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो कभी आपको लगे कि वीडियो लंबी है, लंबी इसलिए है बिकॉज एक बार आप देख लोगे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, हर चीज़ शॉर्टकट में आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस क्या है? सो बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। कितना पैसा, फाइनेंस मतलब जो बिजनेस में पैसा लगा है, फाइनेंस मतलब जो बिजनेस में क्रेडिट एम्प्लॉय किया गया है, लोन लेकर के एम्प्लॉय किया गया है, अपना पैसा लगा हुआ है, बैंक से लोन लिया है, फ्रेंड से लोन लिया है, उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। इट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट। देखिए, सबसे पहली चीज समझिए कि फाइनेंस इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिना फाइनेंस के बिजनेस चल ही नहीं सकता है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ होना तो बिजनेस 100% डूबेगा। वो डूबेगा इस तरीके से कि वापस कभी उठ ही नहीं पाएगा। आपको ये डिसाइड करना होता है बिजनेस फाइनेंस में कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे, कितना मेरा अपना पैसा लगेगा, कितना हम उधार ले सकते हैं। बिकॉज उधार लेने के बाद ऐसा नहीं कि आपको पे नहीं करना है। उधार लेना मतलब देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, दूसरा उस पर इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है, तो क्या लिखा है? बिजनेस विच इज कंसर्न विद अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सो दैट बिजनेस में एट ऑल टाइम्स हैव मीन्स टू कैरी आउट द ऑपरेशन स्मूथली। भाई इस तरीके से बैलेंस करना है कैश को, उधार को, कि आप अपने बिजनेस को हर समय स्मूथली ले जा सके। ऐसा कभी ना हो कि बिजनेस रुक जाए, कभी आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बिजनेस में आपके पास पैसे एकदम नहीं है। तो उधार इतना भी नहीं लेना चाहिए और अपना पैसा भी पूरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज इन दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस रहने से बहुत कुछ फ़ायदे होते हैं आगे, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ते हैं। क्या है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस? सबसे पहला, बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल और फंड्स यूज्ड इन द बिजनेस। जो भी कैपिटल और पैसा हम बिजनेस में यूज करते हैं, बिजनेस फाइनेंस इज इट इंक्लूड दोज एस्पेक्ट्स। सेकंड इज बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस छोटा हो, बिजनेस बड़ा हो, ठीक है, उसमें आपको बिजनेस फाइनेंस तो जरूरी है। लार्ज और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। आप स्टील बना के बेचते हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो गया। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, किसी कंपनी से स्टील ले करके आप फिर आगे इसको बेचते हो, आप खाली ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, उससे माल खरीद रहे हो, आगे बेच रहे हो। जो भी ट्रेडिंग फर्म हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, लेकिन आपको बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत तो हर जगह पड़ेगी। भले आप छोटी सी पान दुकान क्यों ना खोल रहे हो, आपको फंड्स अरेंज कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत वहाँ भी पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट, business finance is a wide term. It involves not only estimation of amount of fund but also the sources of finance. but business finance एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि पैसे कितने चाहिए, आपको ये भी समझना है कि सोर्सेज कहाँ से पैसे ला सकते हो। आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे या आप डिबेंचर्स इशू करोगे, बैंक से लोन लोगे, फ्रेंड से लोन लोगे, कि सारा पैसा आपने लगाओगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको सोर्सेज पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत सोर्स चूज़ करते हो तो हो सकता है एक टाइम पे आप बहुत फंस जाओगे। ठीक है, अगर बैंक से ही पूरा लोन ले लिया आपने तो इंटरेस्ट देते देते थक जाओगे आप। तो आपने कितना बैंक से लोन लेना है, आपने कितना इक्विटी शेयर्स इशू करना है, ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कैश डिस्पोजल ऑफ अर्निंग एंड कंट्रोल ऑफ फंड्स। जो पैसे आएंगे वो कहाँ लगाने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कैश डिस्पोजल ऑफ अर्निंग्स। पैसे जो आएंगे उसको हम कहाँ डिस्पोज करेंगे, कहाँ लगाएंगे, कितने सेव करेंगे, कितने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस फर्म टू अनदर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो हमें कितना फाइनेंस चाहिए वो डिपेंड करता है बिजनेस पे। वो हर बिजनेस के लिए अलग अलग रहेगा। अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न है तो ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप एक जगह से माल खरीद रहे हो, दूसरी जगह से माल बेच रहे हो। अब ट्रेडिंग करते हो, आप किसी से उधार लेते हो। सपोज करो कि आप ए से उधार लेकर के माल लेकर के मार्केट में बेच रहे हो। मार्केट से जो पैसा आपके पास आया आपने ए का उधार चुका दिया, तब तो ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ट्रेडिंग कंसर्न में, ट्रेडिंग फर्म में जनरली फंड्स कम चाहिए होते हैं व्हेन यू कंपेयर इट विथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म।
जो मैन्युफैक्चर करता है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारा जो अपना माल है कैश में लेके आएगा अगर। और ट्रेडिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं ना, उनको एक्चुअली उनका कैश बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, क्योंकि वो बना करके अपना प्रोडक्ट बना के रखते हैं, फिर आगे वो बेचते हैं, फिर उनका माल बिकता है, फिर पैसे आते हैं। तो प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसमें बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास फंड्स रिक्वायरमेंट्स आर मोर एज कम्पेयर टू द ट्रेडिंग फर्म। तो वही लिखा है, द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड डिफर्स फ्रॉम वन बिजनेस फर्म टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन टाइप पीरियड टू अनदर। कई बार जो पीक सीजन रहता है उसमें शायद फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेंगी, जो ऑफ सीजन रहेगा तो उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कपड़े की शॉप है तो कपड़े की शॉप में जनरली कपड़ा जो लोग खरीदते हैं, देखा सीजन में, फेस्टिवल्स में ज़्यादा खरीदते हैं। तो जब सीज़न आया, जैसे इंडिया में गणेश पूजा से सारे फेस्टिवल चालू होते हैं, गणेश पूजा, उसके बाद फिर विश्वकर्मा पूजा, फिर दुनिया भर की पूजा है, दिवाली है, छठ है, ठीक है। तो ये जो दिवाली, छठ, उसके बाद फिर और भी न्यू ईयर है, फिर क्रिसमस है, तो ये फेस्टिवल सीज़न जो चलता ही रहता है, जो सब अगस्त सितंबर से चालू होता है, ये दिसंबर जैन तक चलता है। तो इस टाइम पे कपड़े बहुत बिकते हैं, उस टाइम में कपड़े बेचने वाले को फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी ऑफ सीज़न। ऑफ सीज़न में कपड़े बेचने की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है, बिकॉज उतनी भीड़ नहीं रहती, उतना डिमांड नहीं रहता है, बिकॉज जब डिमांड नहीं है तो ऑब्वियसली आपको फंड उस टाइम में ज़्यादा चाहिए होंगे। तो बिजनेस टू बिजनेस, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिटरमाइंस द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। आपके पास कितना पैसा है, जो मैं टर्म्स अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो कीवर्ड्स हैं। तो आपको एग्जाम में जब आप इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस फाइनेंस, ये आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको मेंशन करने ज़रूरी है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है, वो डिटरमाइन करता है कि आप बिजनेस किस स्केल में करोगे, कितने बड़े, लार्ज स्केल में करोगे, स्मॉल स्केल में करोगे, है ना। ये पूरी डिपेंड करता है कि आपके पास फंड्स कितने हैं, ठीक है। अगर फंड्स अच्छे खासे अवेलेबल है तो आप लार्ज स्केल में बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, ज़्यादा बेच सकते हो, और वैसे आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो यू गेट एन एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब जब आप लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटता है। तो ये है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, डिस्कस इट्स नेचर, तो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू राइट, दीज आर द कीवर्ड्स यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स ही होते हैं जो आपको मेंशन करने होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे, ठीक है। तो फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंस लाइफ ब्लड है ही बिजनेस का, फाइनेंस के बिना बिजनेस नहीं चल सकता है। No business firm can carry its operations smoothly without availability of right amount of fund and right cost at the right time. कोई बिजनेस के लिए, देखिए ये लाइफ ब्लड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपके पास सही टाइम पे सही फंड्स अवेलेबल नहीं है, राइट कॉस्ट का यहाँ मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉस्ट मतलब आप कितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड इज द इंटरेस्ट यू पे, ठीक है। सही टाइम में सही पैसे, सही अमाउंट ऑफ मनी एंड सही कॉस्ट पे आपके पास अगर नहीं हुआ वो अवेलेबल, तो आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। सही कॉस्ट पे पता, अगर आपने ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लिया, फंस जाओगे आप। आपने लोन ले लिया 12% पे, आपके बिजनेस का रिटर्न खाली 8% है साल का, तो 4% आप पॉकेट से भर रहे हो। तो आपको देखना है कि बिजनेस से रिटर्न कितना आएगा और आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो। अगर रिटर्न कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, फंस गए। अगर रिटर्न ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तब आप चला सकते हो, तब शायद आपकी नैया पार हो जाए। तो द पॉइंट इज बिजनेस फाइनेंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ राइट अमाउंट ऑफ फंड, राइट कॉस्ट एंड राइट टाइम, ठीक है। चलिए अब क्या लिखा है, इन बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको ब्रांड बनाने के लिए, ताकि लोग आपको जान सके, उसके लिए पैसा चाहिए। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मशीनरीज चाहिए। करेंट एसेट्स फॉर कैरिंग ऑन प्रेजेंट ऑपरेशन। करेंट एसेट जो होता है, जो कैश में, जो बैंक में पैसा होता है, कैश होता है आपको, वो भी चाहिए। फिक्स्ड एसेट भी चाहिए आपको, मशीनरीज चाहिए, लैंड चाहिए। ये सब के लिए आपको फाइनेंस चाहिए होता है, क्योंकि तभी आप बिजनेस को आगे चला पाओगे। फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस देखो क्या है ना, आज के डेट में वर्ल्ड हैज बिकम सो डायनामिक, इतनी जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा है कि आपको बिजनेस के लिए ग्रोथ, एक्सपेंशन तो ज़रूरी है।
आप देखोगे आज जो मशीन आप खरीद रहे हो बिजनेस में वो 3 साल के बाद आउटडेटेड हो गई है, तो आपको मशीन में नया कुछ लेके आना होगा, उस मशीन को रिप्लेस करके मॉडर्न मशीन लानी होगी, नहीं तो आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा। तो हर 2-3 साल में आपको बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है, क्योंकि देखो कमाना अगर है तो आप एक ही साइज में बिजनेस करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। अगर आपके ड्रीम्स हैं कि आपको बहुत पैसा कमाना है, एक्सपेंशन इज नेसेसरी, और एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि इन बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दीज थ्री, मेजरली दीज थ्री पर्पसेस। ठीक है, अब आते हैं इन मॉडर्न बिजनेस, द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है समझते हैं। अब एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द बिजनेस कंसर्न। अब एडुकेट फाइनेंस होगा तो बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहले, अ फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटी इन टाइम। किसी को पैसे देने हो, किसी से सामान लिया है उसको पेमेंट करना हो, इसको लायबिलिटी कहते हैं, जो उधार होता है बेसिकली। तो आप टाइम पे अपने लायबिलिटीज को मीट कर सकते हैं। आपने किसी को प्रॉमिस किया कि भाई तुम रॉ मटेरियल दे दो, मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, तो भाई यू आर लायबल टू पे बैक द मनी ऑन टाइम। तो अगर आपके पास फाइनेंस होगा तभी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट हेल्प्स इन रेजिंग द क्रेडिट स्टैंडिंग। अगर टाइम पे आप पेमेंट कर दोगे तो आपके मार्केट में इमेज बनती है, आपकी मतलब जो वर्दीनेस है मार्केट में बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है कि नहीं भाई ये आदमी सही है, इसको उधार देंगे तो ये पैसा वापस दे देगा। आप एक बार पेमेंट में डिफॉल्ट करो या लेट करो, डिफॉल्ट तो बहुत दूर की बात हो गई, आप लेट भी करोगे तो आपको मार्केट से उधार मिलना बंद हो जाएगा, बिकॉज ये सब बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। ये भी बात जल्दी फैलती है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, टाइम पे पेमेंट करते हो, और ये बात तो और जल्दी फैलती है कि आप डिफॉल्ट करते हो या टाइम मतलब लेट लगाते हो पेमेंट करने के लिए। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट में, अगर आपको रेपुटेशन क्रिएट करना है अपना, तो आप अपने बिजनेस का जो लायबिलिटी है वो जितना जल्दी क्लियर कर सके वो आपके लिए अच्छा है, और फाइनेंस उसी में हेल्प करता है। नेक्स्ट, द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके पास सही अमाउंट ऑफ मनी है, पैसा है आपके पास, तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हो। कल को अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो आप तुरंत उसको कैप्चर कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि अगर आप लेट्स से आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, है ना, और लिवाइस ब्रांड ने आपको बोला कि आप अपने रीजन के CNF एजेंट बन जाओ या अपने रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, आप ही जितने भी छोटे रिटेल स्टोर है आप ही उनको माल बेचना, हम आपको बेचेंगे और आप देखना कि बाकी किसको बेचना है आगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, लेवाइस इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसके लिए मान लो उन्होंने बोला कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो भाई 1 करोड़ रुपए होंगे तभी तो आप उस इन्वेस्टमेंट को, अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकेंगे। अगर नहीं है तो आप तो बोलोगे भैया नहीं है, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, 6 महीने बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे। कंपनी थोड़ी किसी का वेट करेगी, कंपनी क्यों वेट करेगी किसी का, क्योंकि कंपनी जो है वो आई है, उसने एक एजेंट बना के चल जाना है, राइट। सो फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बाय बल्क एट लोअर प्राइस। कभी कोई ऑफर आया कि बोला कि भाई इसमें कैश डिस्काउंट है, अगर आप 20 लाख का माल लेते हो तो उसमें आपको हम 10% कैश डिस्काउंट देंगे, तो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन। कोई इंटरप्शन नहीं है, बिजनेस को आप कैरी कर सकते हो। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स प्लांट एंड मशीनरी इन टाइम। तो भाई पैसे हैं तो अपने प्लांट और मशीनरी को आप टाइमली चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डायनामिक इतना हो चुका है वर्ल्ड कि दुनिया में आप भी एक कंज्यूमर हो, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, हमें हर चीज़ नई वैरायटी की चाहिए हर बार, क्योंकि हमारी आदत बिगड़ चुकी है। कंपटीशन ने हमें इतना कुछ प्रोवाइड कर दिया है कि हमें लगता है कि अब हमें हर 6 महीने में हमारा मोबाइल का मॉडल चेंज हो, हमारी बाइक की मॉडल चेंज हो, हमारे कार का मॉडल चेंज हो, तो भाई उसके लिए तो आपको टाइमली अपडेट करना पड़ेगा अपने मशीनरीज को। तो पैसा है तभी कर पाओगे आप, अदरवाइज नहीं। अ फर्म कैन फेस रिसेशन। देखो रिसेशन में धंधा नहीं चलता है, धंधा मंदा रहता है, राइट। तो रिसेशन में क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए, ताकि उस टाइम पीरियड को आप पार कर सको। क्योंकि अगर अगले 1 साल तक या 2 साल तक बिजनेस नहीं चलेगा अच्छा, और आपको पता है कि आप नहीं कमा पाओगे, लेकिन आप 2 साल तक सस्टेन अगर कर गए तो आगे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो 2 साल तक सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? फंड्स चाहिए, ताकि आप लोगों को सैलरी दे सके, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके। आपको सबको रोक के रखना है। एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के जाएंगे, कोई अच्छा एम्प्लॉय छोड़ के गया तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। आपको सबको अपने पास रोक के रखना है, लेकिन रोकने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तभी आपके पास, आप उनको रोक पाओगे, तभी आप सस्टेन कर पाओगे इस 2 साल के मंदी में, रिसेशन में, अगर आपके पास पैसा है। तो क्या लिख रहा है? द फर्म कैन फेस रिसेशन, ट्रेड साइकिल एंड अदर क्राइसिस मोर इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। और देखोगे ना, रिसेशन आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, हर बिजनेस में रिसेशन आता है।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप 20 साल 30 साल तक कंटिन्यूसली आपका बिजनेस ठीक चल रहा है। ये रिसेशनरी फेज आता ही आता है हर एक बिजनेस में, कुछ साल के लिए आता है। अगर आप सस्टेन कर गए तो आप नेक्स्ट वाले जो बूम फेज आएगा उसमें आप बहुत आगे बढ़ जाते हो। नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स डिटरमाइन द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया जो जितने फंड्स आपके पास अवेलेबल है वो डिसाइड करेगा कि आपका बिजनेस आप स्मॉल स्केल में करोगे कि लार्ज स्केल में करोगे। ठीक है। द फर्म विथ एडुकेट फंड कैन परचेज नेसेसरी फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट, डिस्कस्ड ऑलरेडी। फाइनेंस हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होते हैं, प्रोडक्शन और सेल्स में टाइम होता है। वो प्रोड्यूस कर दिया, लेट्स से 1 जनवरी को प्रोड्यूस किया और उनका माल बिका है लेट्स से 5 मार्च को। अब 1 जनवरी से 5 मार्च के बीच में उनके फंड्स फंस गए, उनको पैसा चाहिए सस्टेन करने के लिए इस गैप को। तो इस गैप को कौन ब्रिज कर पाएगा? फंड्स अगर आपके पास है, आप इजीली इस गैप को आप मतलब सस्टेन कर लेंगे, इस गैप को आप फिल कर सकते हो। नहीं तो आप उस पीरियड में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, हो सकता है कि बिजनेस कभी बंद भी हो जाए। ठीक है। तो प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसके लिए जो फंड्स अगर होंगे आपके पास तो आप आराम से उसको आप फेस कर लेंगे। एंड एंटरप्राइज विथ एडुकेट फंड्स कैन पे वेजेस एंड सैलरीज इन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजेस एंड सैलरी टाइम पे नहीं पे कर रहे हो तो आपके अच्छे रिसोर्सेज आपको छोड़ के चले जाएंगे। और जब वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ छोड़ के जा रहे हैं, आपके बिजनेस का सीक्रेट भी लेके जा रहे हैं। जब वो किसी और फर्म को ज्वाइन करेंगे तो आपके सीक्रेट उनको बताएंगे। सिंपल सी बात है। तो आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ को आपको रोक के रखना है तो सैलरी टाइम पे दो। सैलरी टाइम पे देना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज़ को कंपनी नहीं छोड़ने के लिए। अगर आप टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हो, उनको कोई भी कन्विंस कर सकता है कि यार ये कंपनी छोड़ दो, तुम्हारा बॉस तो तुमको टाइम से सैलरी भी नहीं देता है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन एनेबल्स द एंटरप्राइज टू एंजॉय गुडविल और रेपुटेशन। अगर आपकी मार्केट में पैसा आप टाइम से पे कर रहे हो, अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, आप अपने कंपनी का बिजली बिल टाइम पे दे रहे हो, आप अपना कंपनी का रेंट टाइम पे दे रहे हो, तो ये गुडविल क्रिएट करता है। तो आगे जा करके कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आप आराम से उसको एनकैश कर सकते हो, क्योंकि उसको भी पता होता है कि आप एक सही बिजनेसमैन हो, गुडविल है मार्केट में आपकी, तो आप जो है पैसे को लेकर के हेर फेर नहीं करोगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। इस वीडियो में हमने जो समझा है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। इसको आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आई थिंक इसको एक बार पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।